welcome to the channel of Digital to Real. Today we are going to do the design analysis and the timing analysis of 4x4 array multiplier. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम डिज़ाइन एनालिसिस करेंगे और हम टाइमिंग एनालिसिस करेंगे एक 4x4 अरे मल्टीप्लायर की. उसके बाद हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन फाइंड करेंगे. डिज़ाइन एनालिसिस में हम क्या फाइंड करेंगे? जनरलाइज्ड इक्वेशन टू नो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फुल एडर रिक्वायर्ड, what is the number of half adder required, and what is the number of AND gate required in order to design a n cross n array multiplier. Similarly, based on the propagation delay of the adders, how much time it takes in order to generate the carry and the sum, we will analyze the timing of this array multiplier. Means how fast the product terms come at the output of the array multiplier. कितनी जल्दी प्रोडक्ट टर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं अरे मल्टीप्लायर के आउटपुट में, तो वो एनालिसिस हम करेंगे. ओके, नाउ हमारे पास मल्टीप्लिकेंट है और हमारे पास मल्टीप्लायर है एक अरे मल्टीप्लायर के लिए. हमारे पास जो अरे मल्टीप्लायर हमको डिज़ाइन करना है दैट इज़ 4x4 अरे मल्टीप्लायर. दैट मीन्स दैट देयर आर 4 बिट्स ऑफ द मल्टीप्लिकेंट and the 4 bits of the multiplier. That is what multiplicand has been shown as A3, A2, A1, A0, and the multiplier has been shown as B3, B2, B1, B0. Now, here is the diagram which I have drawn for 4x4 array multiplier. ये डायग्राम इस तरह से बनाया है जिससे कि हमें एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिले और हमें number of adder, number of full adder, number of half adder, number of AND gates उनको फाइंड करने में भी इजी हो और टाइमिंग एनालिसिस में भी हमें इजी हो. नाउ दिस वन इज मल्टीप्लिकेशन विच आई एम डूइंग. A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1, B0. इसके बारे में ऑलरेडी हमने मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से प्रोडक्ट टर्म्स आता है मेरे प्रीवियस वीडियोस जो मैंने अरे मल्टीप्लायर के ऊपर बनाए हैं वो शो किया है. वो सेम चीज़ मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ जिससे कि हम हमारा डायग्राम समझ सके कि किस तरह से हमारा इस तरह जो प्रोडक्ट हो रहा है द वे द प्रोडक्ट टर्म्स आर गेटिंग जनरेटेड, हाउ सिमिलर एंड हाउ वी हैव पुट दिस into the figure. Okay, in order to show the similarity and in order to show the symmetry and how easily we can come to know how many half adders required, how many full adder required in a generalized n cross n array multiplier. Okay, I will again discuss about the multiplication though I have shown it my previous video. Now you see A3, A2, A1, A0, I am multiplying B0 with all the terms. So, A0, B0, A1, B0, A2, B0, A3, B0. Okay, so this is what is shown. A0, B0, okay, A0, B0, then A1, B0, then A1, B0, A2, B0, and A3, B0. Okay. Similarly, there are 16 product terms are generated. All have been shown. यहाँ पे 16 product terms है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो 16 हमारे पास product terms है. ओके अब हमारा मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे होता था इन ऑर्डर टू जनरेट द प्रोडक्ट टर्म्स. ये हमारा जो था ये पार्शियल प्रोडक्ट्स थे. अब मैं इन दोनों को, ये 2 बिट्स है, इन दोनों को ऐड करूँगी हाफ एडर के थ्रू. हाफ एडर नीड 2 बिट टू जनरेट कैरी एंड सम एंड फुल एडर नीड 3 बिट टू जनरेट कैरी एंड सम.
दिस वन A0 B0 डायरेक्टली कनेक्टेड टू P0, यहाँ पे हाफ एडर फुल एडर नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ आई नीड अ हाफ एडर फॉर दिस वन। सो ये रहा आपका हाफ एडर, ये आपका सम जनरेट कर रहा है जो अल्टीमेटली P1 फॉर्म करेगा। अब हाफ एडर आपका जो कैरी जनरेट हो रहा है, ये रहा आपका कैरी, यहाँ जो है आपका कैरी भी जनरेट हुआ, वो कैरी आपके इधर गया, कहाँ पे गया, A2 B0 और A1 B0 को मैंने ऐड किया, साथ में कैरी को ऐड किया, उसके बाद मुझे सम मिला और दूसरा कैरी मिला जो इधर गया। और यहाँ पे जो सम जनरेट हुआ था और A0 B2 इन दोनों को 2 बिट का एडिशन है जो जनरेट कर रहा है सम और दूसरा कैरी। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए हो रहा है, इसके लिए मुझे हाफ एडर चाहिए हो रहा है, ठीक है। हर एक, ये देखो, ये एक हाफ एडर, ये एक हाफ एडर, यहाँ पे एक हाफ एडर और यहाँ पे एक हाफ एडर, इस तरह से 4 हाफ एडर्स आर रिक्वायर्ड। यू सी, हाफ एडर, हाफ एडर, हाफ एडर, हाफ एडर, ठीक है। लास्ट हाफ एडर क्या है आपका, A1 B3 प्लस सम। सो अच्छा, यहाँ पे जो आपका दिखा रहा है A1 B3 प्लस सम जनरेटिंग द हाफ एडर। तो हमारे पास 4 हाफ एडर जनरेट होंगे एक इस स्टेज में, सम प्लस A1 B3 1, दूसरा सम A0 B3 2, थर्ड सम प्लस A0 B2, यहाँ पे थर्ड, और एक A1 B0 और A0 B1, यहाँ के लिए हमें एक हाफ एडर जनरेट होगा। तो टोटल हमारे 1 2 3 4 हाफ एडर जनरेट हो रहे हैं। सो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वन था A1 B3 प्लस सम जो जनरेट कर रहा है P4, जो जनरेट कर रहा है P4। अब बाकी के लिए यहाँ मुझे सम और कैरी जनरेट हुआ था, तो यहाँ पे कैरी है, कैरी प्लस A2 B0 A1 B1, एक फुल एडर चाहिए। यहाँ पे सम जनरेट हुआ, कैरी भी गया, A3 B0 A2 B1 और कैरी, फिर से सम जनरेट हुआ और कैरी जनरेट हुआ, इसके लिए भी एक फुल एडर चाहिए। और यहाँ पे जो कैरी जनरेट हुआ उसके साथ में A3 B1 को ऐड कर रही हूँ, ओके। इसके लिए भी मैंने एक फुल एडर का यूज़ किया है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे हाफ एडर, फुल एडर, फुल एडर, ओके। इस फुल एडर में 3 इनपुट्स है, देखो आप, A3 B1, ये रहा A3 B1, दूसरा कैरी, द कैरी जनरेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेज, इस स्टेज से जो कैरी जनरेट हुआ वो ये कैरी, दूसरा कैरी इसमें क्या कहाँ पे है, A1 B2 प्लस सम। सो A1 B2 प्लस सम, इसको करके जो कैरी जनरेट हुआ उसको भी मैंने इधर ही दे दिया है, ओके। तो वो जनरेट कर रहा है एक सम और एक A2 B2, वो जनरेट कर रहा है आपका, ये वाला फुल एडर जनरेट कर रहा है एक आपका सम और एक कैरी, ओके। और वो वाला सम फिर A2 B2 के साथ ऐड होके आपका नेक्स्ट सम जनरेट कर रहा है, कैरी जनरेट कर रहा है। अगर आप इसको, इस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन के टेबल को और इस डायग्राम को एक साथ अगर रखो, then you can very well see how the multiplication are happening and how every term, every full adder and half adder has been placed. यहाँ पे मैंने AND गेट शो नहीं किए, but all the partial products are generated with the help of AND gates only, okay. So because there are 4 bits in multiplicate and 4 bits in multiplier, total there will be 16 partial products and 16 AND gate outputs. यहाँ पे sum और A2 B2 को जब मैंने ऐड किया था, sum और A2 B2 को, फिर से sum जनरेट हुआ था और कैरी जनरेट हुआ था। तो मैंने A2 B2 और sum को जब ऐड किया था, यहाँ पे आप देखो तो sum जनरेट हुआ था, कैरी जनरेट हुआ था। ये कैरी इस वाले फुल एडर के साथ इसने ऐड किया, ये कैरी कहाँ पे गया, A3 B2, A3 B2, और यहाँ पे जो कैरी जनरेट हुआ था, ये वाला कैरी है वो, ठीक है, वो ऐड हुआ। और जो ये वाला कैरी है, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर फुल एडर से मिला था, जिसमें A3 B1 था,
A3B1 था और कैरी था, यहाँ पे ऐड करके हमें जो कैरी मिला था उन दोनों को मैंने ऐड किया अलॉन्ग विथ A3B2, तो मुझे फिर से सम और कैरी मिला। ओके, और ये जो फाइनल कैरी था, ओके, ये वाला कैरी ये इस लास्ट फुल लैडर में गया जिसमें 3 इनपुट है, एक कैरी है, ठीक है, एक A3B3 है आपका, ठीक है, A3B3 कैरी और एक कैरी है जो A2B3 के स्टेट से आ रहा है, A2B3, ओके, इस स्टेट से कैरी जनरेट हो रहा है A2B3, यहाँ पे सम और कैरी जनरेट हुआ, वो कैरी गया। सो 3 कैरीज, 2 कैरी और एक A3B3 को ऐड करके फिर से सम और कैरी जनरेट कर रही हूँ। सम फॉर्म कर रहा है P6 एंड कैरी फॉर्म कर रहा है P7। इस तरह से आपके पास 8 प्रोडक्ट टर्म्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप अगर एनालाइज करोगे इस टेबल को और डायग्राम को, मैंने क्लियरली शो किया है, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश की एक सिमेट्रिकल डायग्राम बनाने के लिए जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी हो। Now the partial product are represented with AND gates. I have already told. And for a 4x4 multiplier array multiplier, we will have 16 AND gates. They need to generate the 16 partial products. Okay. So for generalized equation, what it would be for n cross n array multiplier, total number of AND gate required would be n multiplied by n. Now, the addition of partial product is done through n multiplied by n minus 1 adder, that is the total adder. Total adder is how much? For our 4x4 array multiplier, if I put it in this equation, 4 multiplied by 3, that is 12. So we will need total 12 adders, be it half adder or be it full adder. Together with full adder and half adder, we will need 12 adders. That is what I have explained. In the diagram, you can see there are 3 adders in each 4 rows. There are 3 adders in each row. You see there are 4 rows. 1, 2, 3, 4. 4 rows are there. 1 row, 2 row, 3 row, 4 row. Each row is having 1 half adder, 2 full adder, 1 half adder, 2 full adder, 1 half adder, 2 full adder, 1 half adder and 2 full adders. Okay, A0, B0 is directly tied to P0, so no adder is required for this one. We are not adding A0, B0, this partial product with anything. Okay, so we need only 3 adders in each of the 4 rows. So total adders needed is 4 into 3, that is 12 adders. Out of this 12, we saw 4 adders are half adders and 8 adders are full adder. For a n cross n array multiplier, n half adders are used in design and n into n minus 2 full adders are used in design. Means हमारे पास 4x4 array multiplier है, इसमें 4 cross 4 में 4 half adders है और आपका 4 multiplied by 4 minus 2, that is 4 into 2, तो 8 आपके फुल एडर्स है. ओके, ये आपके जनरलाइज इक्वेशन है. n हाफ एडर्स, n इंटू n माइनस 2 फुल एडर्स आर यूज्ड इन ए डिजाइन ऑफ n क्रॉस n अरे मल्टीप्लायर. अब हम देखेंगे एक अरे मल्टीप्लायर जिसका नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेंट बिट और नंबर ऑफ मल्टीप्लायर बिट अलग है. सो लेट इट बी m क्रॉस n अरे मल्टीप्लायर. ओके, it is a generalized array multiplier. So for that purpose, suppose for our case m is equal to 4 and n is equal to 4. For us it is 4 cross 4 means m and n are same. But a generalized one, m and n are need not to be same. So m is the number of multiplicand bits and n is equal to the number of multiplier bits. So there are 4 half adders for 4 rows. For us there are 4 rows. For each of the 4 rows, 1 half adder is present. Okay, so we can say that if there are n rows and n rows correspond to the number of multiplier bits, then for n rows there would be n half adders.
N rows for a m cross n array multipliers. So n stands for the multiplier bit. Number of rows of partial product is equal to, how many rows would be there for the structure shown? It would be equal to the number of multiplier bits. And number of multiplier bits would be equal to the number of half adders. Okay, so we understood for m cross n array multiplier, the number of rows of the structure would be equal to the number of multiplier bits. And for us, in m cross n is the number of multiplier bits. So number of half adder is equal to n. Now, one less adder is present in each row as A0, B0 is P0 directly. So what I have shown already, मैंने आपको क्या दिखाया था? A0, B0 जो partial product है आपका, वो directly connected to the output है. ये आपका जो पार्शियल प्रोडक्ट था A0 B0, इसको डायरेक्टली हम आउटपुट में कनेक्ट कर रहे हैं. तो हम जब नंबर ऑफ एडर्स इन ईच रो में काउंट करेंगे ना, हाफ एडर या फुल एडर जो भी हो, देयर वुड बी 3 एडर्स इन ईच रो. कैन सी A0 B0 is directly connected to P0. So there are only 3 adders in each row. Correct? So one less adder is present in each row as B0, A0, B0 is P0. Okay. So m minus 1 adders in each row. हमारे m क्रॉस n अरे मल्टीप्लायर के लिए नंबर ऑफ एडर्स एक रो में होंगे कितने? m minus 1. That is number of multiplicand bits minus 1 would be the number of adders in each row. And number कितने rows होंगे? Number of rows, it would be equal to number of multiplier bits. And number of adders in each row is equal to number of multiplicand bits minus 1. आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल एडर्स डायग्राम में कितने होंगे. इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं मैं तो मुझे मिल जाएगा टोटल एडर्स m minus 1 मल्टीप्लाइड बाय n. और फुल एडर्स कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ फुल एडर्स. सो m minus 1 इंटू n ये टोटल एडर्स है. उसमें से हाफ एडर्स को माइनस कर दो, माइनस n, तो मुझे मिल जाएगा m minus 2 मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फुल एडर्स. यहाँ पे डिजाइन एनालिसिस में कंप्लीट करती हूँ जिसमें आपको समझ में आ गया नंबर ऑफ एडर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ हाफ एडर्स कितना होगा, नंबर ऑफ फुल एडर्स कितने होंगे और नंबर ऑफ एंड गेट्स कितना होगा और स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे और हर एक रो में कितने रो होंगे और हर एक रो में कितने एडर होंगे और उन एडर में से कितने फुल एडर होंगे और कितने हाफ एडर होंगे. आप चाहे तो हाफ एडर को पूरी तरह रिमूव करके अगर आपके पास ना हो, यू कैन मेक यूज ऑफ फुल एडर्स ऑल्सो, कीपिंग द सी इन इनपुट एज 0. सी इन इनपुट को 0 रख के यू कैन मेक यूज ऑफ अ फुल एडर टू वर्क लाइक अ हाफ एडर ऑल्सो. As the number of bits of the multiplier keep on increasing as per the design requirement. अभी हमने 4x4 मल्टीप्लायर से अरे मल्टीप्लायर के बारे में डिस्कस किया. मे बी देयर इज 16x16 अरे मल्टीप्लायर, 32x32 बिट अरे मल्टीप्लायर, 64x64 बिट अरे मल्टीप्लायर. So as the number of bits of the multiplier keep on increasing as per design requirement. Okay. So carry propagation delay of the adder comes into play. तो carry propagation delay जो adders होगा, adders का carry propagation delay होता है, आपको पता ही है, क्योंकि ये we are propagating the carry from one adder to the other. Okay. तो carry propagation delay जो है adders का, that comes into play. उसकी वजह से क्या होता है? स्पीड ऑफ द हार्डवेयर रिड्यूसेस. कैरी प्रोपगेशन डिले ऑफ द एडर कम्स इनटू प्ले टू लिमिट द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द हार्डवेयर. तो अभी हम एनालिसिस करेंगे उसी डिले के बारे में. ओके, टाइमिंग डिले, जिससे कि हमारा जो डिज़ाइन है वो रिक्वायर्ड स्पीड में ऑपरेट कर सके. हमारा जो ये एरे मल्टीप्लायर है इसमें प्रोडक्ट टर्म्स आपके एट द सेम टाइम अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर क्या है? वो है आपका
carry propagation delay of the adders. Okay, that is only the limiting factor. अभी हमारे पास 4x4 अरे मल्टीप्लाई है. ओके, अब हम देखेंगे द P7 प्रोडक्ट टर्म इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट टर्म. So we cannot use the design till P7 product term is available. तो ये आपका डायग्राम है जो आपका सबसे देखो कितने P0 से शुरू हो रहा है and it is going to P7. Unless or until P7 is available, this P6 to P0 is of no use. Okay? तो हम कोशिश करेंगे जिससे जल्दी से जल्दी we try so that as quickly as possible that P7 is available. P7 bit is available. Okay? So we will see how quickly we get P7. Okay? Now full adders, they wait for the carry from the previous stage to generate sum and carry of their own. एक full adder की डिपेंडेंसी है किसके ऊपर? उनके दो अपने खुद के इनपुट होते हैं and one input is from the previous stage. Carry from previous stage. So there is dependency. Full adders wait from the carry from the previous state to generate the sum and carry of their own. उनके खुद के sum और carry generate करने के लिए full adder use करते हैं carry from the previous stage. This waiting period of the carry is the propagation delay which comes into play for P7 to be available. Now यहाँ पे हम delays को mention कर रहे हैं. देखो यहाँ A0 से A0 B0 डायरेक्टली P0 में अवेलेबल हो रहा है. ना तो यहाँ एंड के नैंड यहाँ पे ना तो हाफ एडर है ना तो फुल एडर है. तो सिर्फ हमारे पास एक TA डिले होगा. दैट इज द डिले ऑफ द एंड गेट. अच्छा, सपोज अब हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि TA इज नेग्लिजिबल. ओके, सो A0 इज डायरेक्टली अवेलेबल टू P0. ठीक है. अब हाफ एडर है, यहाँ पे ये जनरेट कर रहा है कैरी और सम. तो A0 B1 एंड A1 B0 इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी हाफ एडर में तो प्रोडक्ट टर्म जनरेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? S के ऊपर. दैट इज द TS, डिले टू जनरेट द सम. ओके, ये समझ लो. ये TS यूनिट्स है. इन ऑर्डर टू जनरेट one sum, in order to generate the sum, we keep the name as TS. TS is the name for generating the time needed to generate the sum. Okay, and this form the P1. So 1 TS. Now here carry is getting generated to this full adder. अब यहाँ पे इस फुल एडर को एक कैरी चाहिए. उसके बाद यहाँ पे वो सम जनरेट कर रहा है. इस हाफ एडर को A0 B2 और सम चाहिए और वो फिर से सम जनरेट कर रहा है. तो 1 कैरी एंड 2 सम. तो TC प्लस 2S टाइम लेगा इन ऑर्डर टू जनरेट P2. TC is the unit time needed to generate the carry. TC is the time needed to generate the carry. TS is the time needed to generate the sum. तो यहाँ पे TC प्लस 2S टाइम लगा इन ऑर्डर टू जनरेट P2. नाउ हियर यहाँ पे 1 कैरी आ गया, 2 कैरी आ गया, यहाँ पे पहुँच गए. उसके बाद यहाँ से एक सम, फिर दूसरा सम, ये 3. तो 3 सम, 3 TS is needed and 2 TC is needed in order to generate the P3. Very easy to understand. You just need to keep looking at the diagram. अब यहाँ पे P4 C यहाँ पे पहुंचे. देन 1 2 3 3C. ओके, उसके बाद यहाँ पे सम जनरेट करने का टाइम 1 2 3 1 2 3. तो टोटल कितना लगा आपको? 3C and 3S इन ऑर्डर टू जनरेट द P4. ओके, फिर यहाँ पे देखो. For this, in order to generate P5, C, then again C, that is 4C plus 2S. 4C plus 2S, now is the final full adder. यहाँ पे C, that is 5C plus TS.
1s in order to generate the P6. Okay, and this P7, that is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is 6 Tc in order to generate the P7. Hope it is clear to you little bit. So here I have mentioned the delays. P0, direct connection of A0, B0 to the output, no delay. P1 Ts, P2 Tc plus 2 Ts. For generating P3, 2 Tc plus 3 Ts. For generating P4, 3 Tc plus 3 Ts. For generating P5, 4 Tc plus 2 Ts. For generating P6, 5 Tc plus 1 Ts. For generating P7, 6 Tc. So Tc is the carry propagation time and Ts is the sum propagation time of adder, be it half adder or full adder. So generalize adder. And Ta is the AND gate time. Okay. Suppose अब हम imagine करते हैं, assume करते हैं Tc is greater than Ts. Tc carry propagation time sum propagation time से ज़्यादा है. So we are getting 6 Tc as the largest time to generate Ps. Okay, we saw. तो टोटल मल्टीप्लीकेशन टाइम किया होगा TA जो AND गेट का टाइम है प्लस 6 Tc फॉर जनरेटिंग द मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट्स. हियर इज द डायग्राम. So we always have to wait for P7 because till P7 is available, till the time P7 is available, P6 to P0 are of no value. So this one is available after 6 Tc time. So here if we take the time of the AND gate also, then Ta plus 6 Tc is the time for the multiplication. Now generalized, how we can write? Ta plus m minus 1, number of multiplicand bit minus 1 plus n minus 1, number of multiplier bit minus 1, whole bracket into Tc. अगर हम assume करें Tc Ts से छोटा है, okay? Then the multiplication time is equal to Ta plus 3 Tc plus 3 Ts. मैं आपको बता रही हूँ. डायग्राम यहाँ पे यहाँ 3 Ts इन्वॉल्व था, यहाँ 2 Ts इन्वॉल्व था, यहाँ पे भी 3 Ts इन्वॉल्व है और 3 Tc. यहाँ 4 Tc and 2 Ts, 5 Tc plus Ts, 6 Tc. Now here I am assuming Ts is greater than Tc. तो सबसे ज़्यादा डिले किस में लगेगा आप देखो, इन दोनों में ही 3 Ts टर्म्स है, but here it is 2 Tc, here it is 3 Tc. So the delay of P4 would be the maximum and it is the delay of the multiplication. आपका जो टाइम लगा that is Ta plus 3 Tc plus 3 Ts. तो यहाँ को अगर जनरलाइज टर्म कैसे लिखूँ, जनरलाइज इक्वेशन Ta is the time for the one AND gate plus n minus 1 Ts, number of multiplier bit minus 1 Ts plus number of multiplicand bit minus 1 Tc. So in this case, P4 is the last product term available at output and not the Ps. So in the design of array multiplier, we are using plenty of AND gates, half adders and full adder. So we expect the design to perform as required with minimum delay. The limiting factor is actually the propagation delay of the carry and sum of the adders which comes into play and which limit our parallel operation of an array multiplier. If you like the video, share with your friends. Please subscribe the channel. Okay, if you like it, like the video. Okay, have a nice day. Bye-bye.